वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर गाइस। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट ने आज क्या मूवमेंट किया और कल के लिए क्या मूवमेंट बनता है। तो ये आपका डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है। अब अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पे ये वाला एक जोन है, एक यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एक जोन बना है ये एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अब जब मार्केट इस जोन में आता है यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस मार्केट में देखा जा रहा है। तो ये एक डिमांड जोन यहाँ पे है और इसको मैं निकाल देता हूँ। और एक ये जो प्रीवियस हाई था 25,650 का, एक यहाँ पे एक सप्लाई जोन हम लोग देख सकते हैं। तो मार्केट आने वाले समय में यहाँ तक एक अप्रोच कर सकता है डेली जोन पे। अब आप देखिए यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ये एक हम लोग यहाँ पे देखें, एक यहाँ पे एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, जो कि अगर ये हाई क्रॉस कर देता है यहाँ पे तो हम लोग इस टारगेट के लिए यहाँ पे सामने जा सकते हैं। अगर ये बॉटम है जो कि हम लोग यहाँ पे डिमांड जोन बना के पकड़ रहे हैं, अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से एक ये रिवर्स ट्रेंड यहाँ पे दिखा सकता है। अब देखते हैं ये इंट्राडे में आज क्या किया है निफ्टी ने। एक इनडिसिसिव कैंडल आपको देखने मिल रही है यहाँ पे, दोजी काइंड ऑफ कैंडल। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ पे हमको डबल बॉटम के हिसाब से अगर ये प्राइस इसके ऊपर निकलती है, जो कि प्रीवियस हाई था 25,150, इसके ऊपर अगर चलती है तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हमारा नेक्स्ट टारगेट 25,600 का रहेगा, ठीक है। अगर ये बॉटम के नीचे चलता है तो हम लोग नए टारगेट्स नीचे की तरफ देखेंगे, ओके। तो अब ये तो हो गए इंट्राडे की बात, डेली टाइम फ्रेम के। अब हम लोग 15 मिनट्स पे इंट्राडे के लिए देखते हैं वहाँ पे क्या मोमेंटम बन रहा है। ट्रेडर्स, ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है। अब इसमें देखिए क्या हुआ मार्केट में आज। अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ था काफ़ी देर इस पर सस्टेन करने के बाद, लेकिन कुछ नया हाइस नहीं बनाया इसने। जैसे कि हमने आपको पहले भी बोला था कि यहाँ पे एक हमारा प्रीवियस हाई था, जो कि इस लाइन को मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दिख रहा है आपको पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और वही ये वाला पॉइंट, ये एक लाइन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो मार्केट ने आज गैप अप ओपन किया, इस पॉइंट को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से फिर से डाउन की तरफ आ गया है, ठीक है। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ। अभी आप देखेंगे मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। अगर गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद भी मार्केट में 1:30 बजे तक एक ओपनिंग रेंज को ब्रेक नहीं किया, 2 कैंडल के लिए ब्रेक किया, लेकिन दोबारा उसके अंदर आके क्लोजिंग कर दिया। तो इसमें ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ है नहीं, कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है। मार्केट 50-60 पॉइंट के रेंज में पूरा दिन ट्रैवल कर रहा है, गैप अप हो रहा है तो उसके अंदर भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पे गैप अप हुआ था, उसके बाद पूरा दिन मार्केट नीचे आ गया, फिर एक गैप अप हुआ था, फिर उसके बाद पूरा नीचे आ गया, एक रिकवरी अच्छी हुई थी। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे भी कुछ खास हुआ नहीं। कल वाला दिन आप देखिए पूरा यहाँ पे पूरा ब्रैकेट में ट्रेड था, ये ओपनिंग कैंडल था, ये पूरा आपका पूरे दिन का कैंडल यहाँ पे था, तो इसमें कुछ हुआ नहीं। अब सेम वे आज भी देखिए आप, ये अगर मैं ओपनिंग रेंज मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, तो मार्केट पूरा दिन कुछ किया नहीं है। लास्ट में एक 15 मिनट आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट देके फिर उसके अंदर ब्रेकआउट फेलर जैसा इसने कर दिया है। तो इंट्राडे में ट्रेडिंग बहुत टफ है इसके अंदर, जब तक आपको ट्रेंडिंग मार्केट ना मिले। तो अभी कल के लिए क्या बनता है, कल के लिए क्या बनता है तो हम लोग इसको देखना पड़ेगा। अगर ये यहाँ से आपको थोड़ा चार्ट में छोटा करके दिखाता हूँ, ये आपका क्लोजिंग आ गया है मान लीजिए 970 के आसपास, 24,970-75 के आसपास। कल अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, 3 सिनारियो मार्केट में है, एक फ्लैट ओपनिंग, गैप अप, गैप डाउन, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। अब इसमें क्या करना है कि अगर आपका फ्लैट ओपनिंग होता है सस्टेन करके, यहाँ से अगर ये आज का हाई जो 25,030-35 के आसपास है, इसको अगर क्रॉस करता है तो आप देखिए यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद अगर ये इसको क्रॉस करता है तो आपको एक बाय का ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। ये बाय ट्रेड आपको यहाँ पे मिलेगा, तो आपका नेक्स्ट टारगेट जो है ये वाला पॉइंट है।
तो जो प्रीवियस लाइन यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। तो ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये कहीं पे 25,150 जो प्रीवियस टाइम यहाँ से जब हम लोग यहाँ से नीचे सेल में आए थे, जो यहाँ पे हेवी सेलिंग आई थी, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम यहाँ पे कर सकता है। अगर कल मार्केट 25,000 के ऊपर 25,000 आज का जो हाई क्रॉस करता है तो हम लोग के लिए ये टारगेट यहाँ से एक ये रेंज हमारे पास आ जाती है। अब दूसरा क्या है कि अगर यहाँ पे गैप अप हो जाता है, गैप अप इन द सेंस यहीं पे कहीं गैप अप हो जाता है इसके बाद, तो अगर 50-60 पॉइंट गैप अप हो जाता है, इसके ऊपर कहीं खुलता है, तो हमको इस पॉइंट का वेट करना है। इसको रेजिस्टेंस को ये टच करेगा, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करे, टाइम बीता और दोबारा यहाँ से ओपन निकलता है तो हम लोग इसमें बाय नहीं जाएंगे। अदरवाइज़ ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ओपन हो कहीं पे, इसको टच करे और फिर ये रेजिस्टेंस का काम करे, प्राइस नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये एक सिनारियो यहाँ पे बन सकता है गैप अप में। ये रेकन आउट करना बहुत ज़रूरी है। 25,150 के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट्स भी कटेंगे, फ्रेश बाइंग भी मार्केट में आएगी, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक मिनट इसको मैं, ये वाला जो था ना जोन, यहाँ से जो ये ट्रेंड शिफ्ट हुआ है, यहाँ से हायर हाइस और हायर लॉस का पैटर्न जो बन रहा है ना, ये यहीं पे अपना कंटिन्यूशन में चला जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो दोबारा मार्केट नीचे की तरफ हमारा ये जो है उसमें आने का चांसेस है। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका फ्लैट का हो गया, गैप अप का हो गया, गैप डाउन। अगर गैप डाउन मार्केट होता है कहीं पे, अभी गैप डाउन कहीं पे होता है, तो गैप डाउन में अगर यहाँ पे कहीं खुलता है तो ये जो प्रीवियस लाइन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक लाइन में आपको डाल के दिखा देता हूँ, ये हमारा एक सपोर्ट का काम करेगा कल के लिए। ये सपोर्ट अगर यहाँ पे कहीं खुलता है, फ्लैट ओपन होके भी अगर ये नीचे की तरफ आता है तो एक सपोर्ट का काम ये यहाँ पे कर सकता है। सो यहाँ पे आए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा ऊपर जा सकता है, तब हम लोग बाइंग के कॉल में जाएंगे। अदरवाइज़ इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास ये एक सपोर्ट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बनता है ये वाला 750 वाला। तो ये वाली जो रेंज है ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इस लाइन के नीचे, और इसके ऊपर हमारा ये टारगेट रहेगा, ये जो 25,150 वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे हैं। अगर फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करता है तो हमारे लिए ये टारगेट है। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ तो ये सपोर्ट है, यहाँ से अगर निकलता है तो बाइंग में, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास ये टारगेट है। ये टारगेट का भी मैं आपको एक लाइन डाल देता हूँ। अभी मैं कल आपको जब चार्ट दिखाऊंगा तो इसमें ये सारी लाइंस प्रॉपरली, और यहाँ पे जो हमारा डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन भी आपको क्रिएट हुआ दिखेगा। यहाँ पे हमारे पास एक डिमांड जोन है और ये ऊपर में यहाँ पे एक सप्लाई जोन है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल 3 सिनारियो आपको बता दिए हैं। फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है, गैप अप में क्या करना है और गैप डाउन में क्या करना है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।